Assalamu alaikum. Welcome to my channel Mosma Batul. Today I'm going to discuss the topic language types, that how many types language has. So हम बहुत ज़्यादा language types के बारे में बात करते हैं, but in today's topic मैं कुछ 2 से 3 types of language discuss करूँगी जो कि हम अपनी common routine में उन languages की type का नाम लेते हैं. लाइक हम कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, या समटाइम हम टर्म यूज़ करते हैं मदर लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज. ऑलराइट, सो ये सारी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हैं. वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज मदर लैंग्वेज. Mother language is also called first language or language 1, like this, L1. Next type of language is native language. Which we can also denote by L2, means second language. Then foreign language, L3, third language. So let's discuss all of these in details. मदर लैंग्वेज जैसे कि नाम से जाहिर है, मादरी ज़ुबान. इसको मादरी ज़ुबान इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बच्चे के सबसे करीब उसकी मदर होती है, तो उसकी माँ की जो लैंग्वेज होती है सबसे पहले बच्चा वही लैंग्वेज सीखता है. तो ये लैंग्वेज 1 होती है एक इंसान के लिए जब वो न्यू बॉर्न बेबी होता है. तो ग्रेजुअली जब वो लैंग्वेज को सीख रहा होता है तो सबसे पहले वो अपनी मदर लैंग्वेज को सीखता है. ऑलराइट, वी कैन ऑल्सो से दैट मदर लैंग्वेज इज़ द फैमिली लैंग्वेज ऑफ अ चाइल्ड. ओके, so here the definition of mother language. Language refers to the language of family you grew up in. ये वो लैंग्वेज होती है जो कि फैमिली की लैंग्वेज होती है, उस फैमिली की जिसमें आपकी परवरिश हुई है, जिसमें एक बच्चे ने ज़ुबान सीखी है. ठीक है, यानी कि उसके घर में जो बोली जाने वाली लैंग्वेज थी, दैट इज़ मदर लैंग्वेज और लैंग्वेज 1. So the language which is spoken at home is called first language. Now come to the point that what is native language or what is the second language. So native language is the language which refers to the language of the area in which a person grows up or lives. ये वो लैंग्वेज होती है जो कि आपके एरिया की होती है, यानी कि आपके घर के बाहर या आपकी सराउंडिंग, आपकी कम्युनिटी में कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है. लाइक एक बच्चा जिसके घर में एक लैंग्वेज बोली जाती है, फॉर एग्जांपल पंजाबी, एंड व्हेन ही कम्स आउट फ्रॉम हिज होम ही स्पीक्स इन उर्दू और इंग्लिश. फॉर एग्जांपल एक बच्चा जिसकी मदर लैंग्वेज पश्तो है, पश्तो स्पोकन एट देयर होम, उनकी मदर और फादर की लैंग्वेज पश्तो है, सो उनकी मदर लैंग्वेज पश्तो होगी. देन ही नीड्स एन अनदर लैंग्वेज टू कम्युनिकेट टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, in school, in colleges, in offices. So he learns Urdu. Urdu is the native language. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है. तो जब हम फॉर एग्जांपल घर में कोई पंजाबी बोलता है, सराइकी बोलता है, पश्तो बोलता है, वट एवर, एनी लैंग्वेज कैन बी, बट जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो हम अपनी मदर लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि वो कॉमनली यूज़ नहीं होती ना. फॉर एग्ज़ाम्पल पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों को हमारी मदर लैंग्वेज समझ में आए, लेकिन मेजॉरिटी हमारी मदर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी. तो उसके लिए हम एक कॉमन लैंग्वेज सीखते हैं जो कि उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में बोली जाती है और समझी जाती है. सो दैट लैंग्वेज इज़ नेटिव लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज. सो वन चाइल्ड लर्न सेकेंड लैंग्वेज आफ्टर लर्निंग द फर्स्ट लैंग्वेज. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी जो मदर लैंग्वेज होती है वही हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है. मीन्स कि जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है सेकेंड लैंग्वेज भी वही होती है. ये इस तरह से हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपके घर में अगर उर्दू बोली जाती है, जब आप बाहर जाते हैं तो आप उर्दू ही बोलते हैं. आपकी मदर लैंग्वेज एंड L2 मीन्स सेकेंड लैंग्वेज सेम हो गए.
फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा जो कि यूएसए में रहता है तो वहाँ पे जो घर में लैंग्वेज बोली जाती है विच इज़ इंग्लिश। जब वो बच्चा स्कूल जाता है, अपने घर से बाहर जाता है, तो वहाँ पे भी इंग्लिश ही बोली जाती है। तो यूएसए के अंदर नेटिव लैंग्वेज हो, मदर लैंग्वेज हो या ऑफिशियल लैंग्वेज हो तो वो इंग्लिश ही होती है, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है, उसमें हम उन लैंग्वेजेस को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लैंग्वेज मदर लैंग्वेज भी हो सकती है, नेटिव लैंग्वेज भी हो सकती है, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो सकती है, ठीक। अगर हम लैंग्वेज हिस्ट्री की बात करें तो दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि लैंग्वेज के इनर सर्कल में हैं, यानी कि जहाँ पे मदर लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज सेम होती हैं। थर्ड वन इज़ फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज विच रेफर्स द लैंग्वेज ऑफ द अदर कंट्री। फॉरेन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि किसी और कंट्री की लैंग्वेज होती है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं अपनी कंट्री में। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज इज़ फॉरेन लैंग्वेज इन आवर कंट्री बिकॉज वो किसी और कंट्री की लैंग्वेज है। देयर आर मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड विच हैव इंग्लिश लैंग्वेज एज देयर नेशनल लैंग्वेज। सो अगर हम उनकी नेशनल लैंग्वेज को अपनी कंट्री में यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज होगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में, एक फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर सीखी जाती है या बोली जाती है, ठीक है। वो एक अलग बात है कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसकी वजह से हमने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का भी दर्जा दिया हुआ है। इसको हम L3 यानी कि थर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। फर्स्ट हमारी मदर लैंग्वेज होती है जो सबसे पहले एक चाइल्ड लर्न करता है। देन L2 होती है सेकंड लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, जो कि वो फर्स्ट लैंग्वेज के बाद सीखता है अपनी कम्युनिटी में सर्वाइव करने के लिए। और देन अगर ज़रूरत पड़े तो वो फॉरेन लैंग्वेज सीखता है। लाइक आप कोई सी भी लैंग्वेज सीखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश की ही बात हो, कोई भी अदर लैंग्वेज जो कि आप शौक़ से सीखते हैं या किसी ज़रूरत की वजह से सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अब्रॉड जाना है तो यहाँ पे रहते हुए जब आप वो लैंग्वेज सीखेंगे तो वो आपके लिए फॉरेन लैंग्वेज होगी। लेट्स एंड अप दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये तीनों टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।